नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं भगवत सिंह। आज का मुद्दा चंडीगढ़ के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा बिजली का मुद्दा है। चंडीगढ़ में लगातार बिजली के कट लग रहे हैं। कई सेक्टर्स में कई घंटों के कट लग रहे हैं और लोग इससे खासे परेशान हैं। चंडीगढ़ में बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। सरकारी कर्मचारियों ने इसका लगातार विरोध किया था। उसके बाद 1 फरवरी 2025 को इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ था। चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने इसका कार्यभार संभाला था, जिसके बाद से बिजली का सारा जिम्मा वो संभाल रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। 44 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है और लोगों को इन बिजली कटों से काफ़ी आपत्ति है। छुट्टी के दिन है, लोगों की जून की छुट्टियां बच्चों की पड़ी हुई हैं, लेकिन बिजली के कट लग रहे हैं। ऐसे में लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सेक्टर के 41 के लोगों ने बीती रात चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बिजली के ऑफिस में विरोध किया। लोगों का कहना है कि रात को 8 बजे लाइट गई थी और 3 बजे तक उनके वहां पर लाइट नहीं थी। ऐसे में लोगों ने विरोध स्वरूप रात को 1:30 बजे बिजली ऑफिस पहुंचे, जहां पर बिजली कर्मचारियों का विरोध किया। बिजली कर्मचारी खुद तो एसी कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन उनका कहना था कि उनके एरिया में पिछले 6-8 घंटे से लाइट नहीं है, लेकिन उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं है। आप ये देखिए लोगों ने किस तरह से विरोध किया। CDPL मुर्दाबाद मुर्दाबाद, CDPL मुर्दाबाद, बिजली विभाग बिजली विभाग मुर्दाबाद, हाय 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 हाय। रोज लाइट चली जाती, मतलब ये क्या, मतलब आपकी किसी से बात हुई है? 9:45 बजे आज यहाँ बैठे हैं। कल 4:15 बजे तक इनका वेट करते रहे हैं। उनको लाइट का कोई कंप्लेंट नहीं, अपने आप आई लाइट। इनका कोई योगदान चल रहा है, एसी दिखाओ, उनके अंदर एसी चल रहा है, बाकी यहाँ पे खड़े हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे गर्मी से परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। SDO फोन भी नहीं उठा रहा एसी है चल रहा है, वो दिखाओ। और खुद एसी के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए देखिए खुद एसी बंद करो। हाँ। ये देखिए अपने आप एसी के अंदर बैठे हैं और देखो महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे। क्या आप ऑफिसर से फिर बाहर आइए, आप ऑफिसर से को एक बार देखिए लोग सारे परेशान हैं। अभी तक नहीं आई। इनके पास लाइट है 3-4 दिन से, हर रोज रात को ही भगाते हैं 9 से 12 बजे तक। 41 में, सेक्टर 41 की घटना बता रहा हूँ, AG कॉलोनी। सेक्टर 41 के पार्षद हरदीप सिंह ने भी इसका विरोध किया। उनका कहना था कि वो लगातार JE, SDO और एक्शन तक को भी कॉल कर रहे थे। उनके वार्ड में सेक्टर 41B AG कॉलोनी से खास तौर पर, जहां पर पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार रात के समय पर ही कट लग रहे हैं और ऐसे में लोग रात के समय में अपने घरों में आते हैं कि वो आराम से सो सके, लेकिन बिजली के कटों से वो परेशान थे। उनका कहना था कि बिजली का जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तब से बिजली प्रॉपर उन्हें नहीं मिल पा रही है। इससे पहले कभी भी बिजली के इतने कट नहीं लगे थे। वो इसको लेकर चंडीगढ़ के प्रशासक और चीफ सेक्रेटरी से भी शिकायत करेंगे। क्या कहना था उनका, आइए आप भी सुने। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 8-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਜਲੀ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਪ੍ਰੋਪਰ नहीं आ रही। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਗੋ और ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई की जावे। तो इसको लेकर खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल जोशी जी। गोपाल जोशी जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। शुक्रिया भागवत जी। सर, अगर हम बात करें कि बिजली के कट लगातार चंडीगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं,
इससे पहले कभी बिजली के इतने बड़े कट नहीं लगते हुए देखे और लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बाबा जी, जैसे अभी आपने बताया बिजली के कटों के बारे, तो ये ठीक है कि नॉर्मल तौर पर पहले भी कट लगते रहे हैं और मैनेज भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इस बात को हम करते रहे हैं। इस बार जो ये 2-3 दिनों में जो है गर्मी काफी बढ़ी है और टेम्परेचर भी बहुत काफी हाई चला गया और जो पीक डिमांड है वो भी मतलब 450 से ऊपर पहुंच चुकी है। ये तो बात ठीक है, लेकिन कई मामलों में हमें ये लग रहा है कि हम इसको प्रॉपर जो है मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एक तो फैक्ट्री है कि जो कुछ हमारे जब ये ट्रांसफर हुई है यहाँ तो एम्प्लॉय कुछ घटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीपीजीआई की अथॉरिटी है उसने अपने तौर पर एफआरटी के नाम पर या और कई जो एम्प्लॉय जो है वो आउटसोर्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखे हैं इन्होंने। लेकिन जो बेसिकली हम पहले क्या करते थे कि इसमें हमारे एसडीओ एक्शन वो पूरे कॉम्पिटेंट होते थे इसको मैनेज करने के लिए। तो उसमें हम जो दिन का स्टाफ है उसको कोई शाम को लगा देना या कोई जो बहुत जरूरी जैसे मीटरिंग का, दूसरा जनरल कनेक्शन का या चेकिंग चुकिंग वाला काम उसको घटा के हम पूरे लोगों की सेवा में उसको टोटली तौर पर जो है सप्लाई रेस्टोर करने में और सप्लाई कंटिन्यू में लगाते थे। लेकिन इस बार हमें लग रहा है कि जहाँ पर एक तरफ तो हमारे चलो एम्प्लॉय कम है और हम इनको ये कह रहे हैं कि आप कम से कम मैनेजिंग वाली जो चीज के ऊपर जो हमारे जो एम्प्लॉय यहाँ ट्रांसफर होके आए हैं उनको आप जिम्मेवारी दीजिए और उनको एक खुली छुट्टी दीजिए कि वो इसको मैनेज करें। उसमें हमें लग रहा है कि हमारे जो कर्मचारी है उनको इंडिपेंडेंट कोई पावर नहीं चाहिए। इवन देन एसडीओ एक्शन लेवल के ऊपर भी जो है कम उनको पूरी छूट नहीं मिल रही इस बात के लिए। दूसरे तौर पर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो एम्प्लॉय की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है प्रॉपर नहीं है। उनके ऊपर चेकिंग करने वाले, उनको गाइड करने वाले या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो तो बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं जो मतलब इस काम में जो है पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन काम करने वाले एम्प्लॉय जो हैं वो जो अगर उनको इंडिपेंडेंसी दी जाए तो हम समझते हैं कि इसको हम हमारे अपने लोअर लेवल के ऊपर भी इवन देन जूनियर इंजीनियर लेवल, एसडीओ लेवल और एक्शन लेवल के ऊपर ही हम इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जो पिछले टाइम में गवर्नमेंट में रहते भी जो हमें जो इक्विपमेंट है, मटेरियल है, उसकी जो है वो कमी होती थी। लेकिन यहाँ पर भी जो है ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई अथॉरिटी ने कोई मटेरियल के बारे में तो हम कह सकते हैं कि ठीक है उन्होंने कुछ मैनेज किया है। लेकिन एम्प्लॉय को अभी तक जो है जो टूल किट्स हैं, जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर अभी तक दिए नहीं गए हैं जो उनको काम करने के लिए। हम समझते हैं कि इसको अगर ये इंडिपेंडेंट तौर पर जो है कि नीचे लेवल के ऊपर जो जिम्मेवारी दी जाए तो हम इसको मैनेज करने में सफल रह सकते हैं। गोपाल जोशी जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 1 फरवरी 2025 से सीपीडीएल ने कार्यभार संभाल लिया था बिजली विभाग का और ये उनका फर्स्ट सीजन है। इसमें ही लोगों को इतनी दिक्कतें आ रही हैं कि कल रात सेक्टर 43 में बिजली ऑफिस जाकर लोगों ने विरोध किया वहां पर रात को 1:30 बजे। तो अगर स्टाफ की कमी है तो कितने स्टाफ की कमी है? पहले कितने व्यक्ति हुआ करते थे, कितने लाइनमैन हुआ करते थे जो रात को ड्यूटी दिया करते थे? स्टाफ की कमी भी, अब पहले भी हम इससे कम स्टाफ में भी काम चलाते रहे हैं। इतनी बहुत ज्यादा हम जरूरत अभी महसूस नहीं समझते इस बात को कि कमी है, क्योंकि जो हमारा जो स्टाफ है, जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, उनको मिला के 8 साढ़े 800 के करीब तो हमारे अपने मुलाजिम हैं। उसके ऊपर जो है उन्होंने 200-250 लोग जो है इन्होंने कुछ रिटायरी लोग हैं बाहर की कोई प्राइवेट फर्मों से जो उन्होंने हायर भी किए हैं। तो उसमें इतनी हमें नहीं लग रहा है कि कमी है। सवाल है उनको सिर्फ जो है वो प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन की है कि और किस काम को पहल देनी है, पब्लिक की सप्लाई को, कंटिन्यूटी को पहल देनी है या बाकी जो है वो लैंड लॉजिक मतलब हमने कम करने हैं, प्रॉफिट ही कमाना है, या जो दूसरी तरफ जो है वो मिट्टी वाला सेक्शन ही देखना है काम। क्योंकि एम्प्लॉय जो है हमारे प्रॉपर जो है जिस काम के लिए रखे गए हैं उस काम के लिए प्रॉपर हम समझते हैं यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। उसको इस बात को खासतौर पर देखने की जरूरत है। अगर कंपनी के पास स्टाफ वही है तो इतनी तालमेल की कमी क्यों आ रही है? मतलब वो जो अनुभव जो पहले कर्मचारियों में था, जो ऐसे इनको संभाल पाते थे, क्या आपको लगता है कि ट्रांसफार्मर और वो भी चेंज करने की जरूरत है इस टाइम पे? नेचुरली तौर पर जो ट्रांसफार्मर के चेंज करने की लोड है, सिस्टम भी कुछ हमारा आउटडेटेड है, उसको भी हम समझते हैं इस बात को, ये भी ठीक है। लेकिन ये पहले अगर 2-3 महीने पहले जो जिस तरह पावर ट्रांसफार्मर है या कोई और जो हमने गर्मियों के लिए तैयारी करनी थी उस काम में थोड़ी हमारी जो है वो कमी रही है। अगर आज की डेट में हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर टाइम पर परचेज कर लिए गए होते तो शायद उसमें कुछ काफी हद तक जो है कमी आ जाती।
लेकिन वो ठीक है, पहला एक्सपीरियंस है, हम इनको डायरेक्टली किसी को ब्लेम में नहीं कर सकते। लेकिन हम कर सकते हैं कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर अगर फेथ करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि रात दिन हम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो असिस्टेंट लाइनमैन है, जूनियर इंजीनियर्स हैं, वो रात दिन जो है 24 आवर्स जो है सप्लाई मेंटेन करने में काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा जो है प्रॉपर फ्री हैंड दिया जाए इस काम के लिए, तो हम समझते हैं इस बात को हम पहले भी मैनेज करते रहे और इस बार भी जो है प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे। क्या आपकी ओर से कंपनी को ये बताया गया था कि आप इस तरह से मैनेज हमें करने दीजिए, फिर इस तरह की समस्या नहीं आएगी? तो कंपनी के लेकिन लगता है कि वो हमारी बातों के ऊपर इतना मतलब ज्यादा सीरियस जो मैनेजमेंट है उस बात को नहीं ले रही है। अगर इस बात के ऊपर सीरियसली लिया होता तो जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो यहाँ पर उनको प्रॉपर जिम्मेदारी देके वो सलाह के ऊपर तो थोड़ा काम होता तो शायद इतनी जो है ज्यादा दिक्कत मेरे ख्याल से शायद नहीं आती। कंपनी कई बार अपनी तरफ से कहती है कि उन्होंने शिकायतों के लिए अलग से एक टेक्नोलॉजी के तौर पर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, कई नंबर वो जारी करते हैं, कॉल सेंटर भी उनकी ओर से बनाया गया है। लेकिन जिस तरह से बिजली के कट लग रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये संभाल पाने में समर्थ हैं। सेंटर तो ठीक है, बनाने हैं लोगों को, जो ऊपर के जो हाई फाई जो लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर जो लोग हमारे कंप्लेन सेंटर में ही आते हैं और जो लोग जो लैंडलाइन फोन वगैरह होता है उसके ऊपर टेलीफोन करते हैं। ये ठीक है कि जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो फैसिलिटी देनी जरूरी है, लेकिन इस टाइम तो इमीडिएटली जो है किस तरह जो है वो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस रिजॉल्व करना है, ये बड़ा इस टाइम बड़ा जरूरी है ताकि ये कंटिन्यूटी जो है बनी रहे। ये ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो गर्मी में हमेशा आती रही है, ये अब इमीडिएटली रिजॉल्व हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन गोपाल जोशी जी, लोग कहने लगे हैं कि पहले जो सरकारी कर्मचारी बिजली का कार्यभार संभालते थे उस टाइम इतने कट नहीं लगते थे, 5-5, 6-6 घंटे के कट सेक्टर 41 में ही लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं अन्य सेक्टरों में सेक्टर 19 की भी बात कर रहे हैं, 38 की भी बात कर रहे हैं कि लगातार कट लग रहे हैं। देखो अपना टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो है हीट वेव जो चल रही है उसमें इमीडिएटली अगर जो कोई जो इक्विपमेंट है हमारा उसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ रहा है, तो अगर हम उसको नहीं मैनेज करेंगे, लोड घटाएंगे नहीं, तो डैमेज होने का ज्यादा खतरा है। इस करके ये फिर मजबूरी बन गई इस टाइम, जो क्योंकि अगर नहीं वो करेंगे तो इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। हाँ जी, तो इस करके अब हम इस चीज के लिए भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन सवाल है कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए इमीडिएटली मतलब इसका रिजॉल्व करने का मतलब सवाल है, जिसको हम प्रॉपर एम्प्लॉय की कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में जो है वो सारी बातचीत करके इसका हम रिजॉल्व कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है जोशी जी। तो ये थे गोपाल जोशी जी, यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव, जिनसे हमने जाना कि आखिरकार समस्या कहां पर आ रही है। जिन्होंने बताया कि तालमेल को लेकर मेन समस्या आ रही है, क्योंकि कर्मचारी उनके पास भी शॉर्ट हुआ करते थे, कभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि टेम्परेचर भी बढ़ा है, इसका भी एक रीज़न ये भी है, लेकिन कंपनी को भी अपनी तरफ से इसको पूरी तरह से संभालना होगा, क्योंकि लोगों की एक धारणा बनती जा रही है कि चंडीगढ़ में जब से बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से ये कट लगने शुरू हुए हैं। अब ये धारणा लोगों की उभर कर सामने आ रही है और लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ में इससे पहले कभी बिजली के इतने बड़े कट नहीं देखे गए। आमतौर पर लोग पंजाब, हरियाणा में बात करते थे कि बिजली के कट लगते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में ऐसा कभी नहीं सुनने को आता था। लेकिन अब चंडीगढ़ में भी लोग कहने लगे हैं कि जब से बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से ये बिजली के कट लगातार लगते जा रहे हैं और काफ़ी घंटों तक ये कट लग रहे हैं। इसको लेकर हम चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। देश विदेश की खास खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़।